आपने सारा घोंसला ही सजा दिया है। हमारा घर तो काफी सुंदर दिख रहा है। हाँ बेटा, नए साल के जश्न में सब पक्षी अपने घोंसलों को सजाते हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे, परंतु इस बार मैंने पैसे जोड़कर बुलबुल से लाइट्स खरीदी थी। चलो बेटा, तुम घोंसले का ध्यान रखना, मैं लूसी बहन के पास जाती हूँ। जंगल में हर तरफ नए साल का जश्न मनाया जा रहा था, जिसके साथ साथ ठंड भी जोर पकड़ रही थी। रानो चिड़िया ने भी अपने घोंसले को लाइट से सजा लिया था। उसका घोंसला भी काफी सुंदर लग रहा था। अब वो लूसी कबूतरी की ओर जा रही थी। रानो चिड़िया ने जैसे ही लूसी कबूतरी का घोंसला देखा तो काफी हैरान हो गई थी। अरे वाह लूसी जी, आपका घोंसला काफी सुंदर दिख रहा है। आपका धन्यवाद। परंतु लूसी कबूतरी कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। आप कहीं जा रही हैं? उस समय लूसी कबूतरी तुरंत ही रानो चिड़िया को बताती है कि राजा महाराज ने नए साल की खुशी में मेला लगाया है, जिस मेले में वो अपने सभी पक्षियों के लिए जादुई कुआं खोलेंगे। वो जादुई कुआं साल में एक बार ही खुलता है। वाह, ऐसी बात है तो मैं भी उस मेले में जाऊंगी। रानो चिड़िया जैसे ही उसकी बात सुनती है तो वो भी फैसला करती है कि वो भी उस मेले में जरूर जाएगी। वो वापस घोंसले में जाती है और तुरंत अपने बच्चों को तैयार करती है। खुद भी अच्छा सा तैयार हो जाती है और उन्हें साथ लेकर मेले में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर कालू कौवा और गोरी कवि का घोंसला बिल्कुल सादा होता है। देखिए जी, अगर आप सारा भोजन ना खाते तो आज हमारे पास भी वो लाइट्स होती और हम बुलबुल को भोजन देकर लाइट से बाकी पक्षियों की तरह अपना घोंसला सजाते। अब बस भी करो गोरी, आए रोज ताने देती हो। चलो हम भी मेले में चलते हैं, क्या पता हमें वहाँ पर कोई मुफ्त में भोजन ही मिल जाए। कालू और गोरी भी मेले में चले जाते हैं। यूं मेले में सारे पक्षी काफी तैयार होकर आते हैं। सभी तोते महाराज की आमद का इंतजार करते हैं। कुछ समय बाद दूर से ही तोते महाराज अपनी पत्नी रानी हरियाली के साथ नजर आते हैं। तोते महाराज अब पक्षियों को वो जादुई कुआं दिखाते हैं। देखो पक्षियों, आप सबको नए साल की खुशी में मैं एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये जादुई कुआं आप लोगों के लिए गिफ्ट है। ये आप सबकी एक एक इच्छा पूरी करेगा। सभी पक्षी काफी ज्यादा खुश होते हैं। रानो चिड़िया, लूसी कबूतरी और बुलबुल ये फैसला करती हैं कि वो ठंड से बचने के लिए गर्म कंबल लेंगी, परंतु गोरी कवि को उनकी बात बुरी लगती है। ना जी ना, मैं तो इस कुएं से अपने लिए एक हीरे का हार लूंगी। हाँ गोरी, कल ही संदेश आया था कि रात को बर्फ पड़ेगी और हर तरफ ठंड ही ठंड होने वाली है। तुम्हें चाहिए कि अपने लिए अच्छा सा कंबल ले लो। नहीं, तुम मुझे ना बताओ, मुझे पता है मुझे क्या लेना है। हाँ बुलबुल, मैं भी अपने लिए भोजन लूंगा, तुम हमें मत बताओ। यूं पहले रानो चिड़िया कुएं के पास जाती है और अपनी इच्छा बताती है। उसके पास काफी सुंदर लाल रंग का कंबल आ जाता है। फिर उसके बाद बुलबुल भी कंबल लेती है, परंतु गोरी तुरंत ही उस कुएं से कहती है कि मुझे हीरे का सुंदर सा हार चाहिए, जिसे देखकर सब जल भुन जाएं। कुएं से कुछ ही समय बाद चमकता हुआ हार बाहर आता है। इसी तरह कालू कौवा भी भोजन मांगता है। कुछ ही देर बाद तोते महाराज सबको अपनी ओर बुलाते हैं, जिधर काफी स्वादिष्ट केक पड़ा होता है। वाओ, कितना बड़ा केक है ये। मेरा मन तो कर रहा है कि सारे का सारा खा जाऊं। काश मैं उस कुएं से केक मांग लेता। परंतु तोते महाराज वो केक काटकर सभी पक्षियों को देते हैं। इस तरह हर और नए साल की आमद का जश्न मनाया जाता है। रात को सभी पक्षी अपने घोंसले में आ जाते हैं, परंतु काफी तेज बर्फ के गोले गिरने लगते हैं और ठंड काफी बढ़ जाती है। रानो चिड़िया तुरंत ही कंबल में अपने बच्चों को छुपा लेती है और सर्दी से बच जाती है। मम्मा, आपने बहुत अच्छा किया जो इस कुएं से ये कंबल मांगा, वरना इतनी ठंड में हम तो मर ही जाते।
वहीं दूसरी और लूसी कबूतरी भी कंबल अपने ऊपर करके सो रही थी। इसी तरह बुलबुल भी अपने उस गर्मा गर्म कंबल में बर्फबारी के मजे लेती है। परंतु कालू कौवा अपना भोजन खा रहा होता है, उसे काफी ज्यादा सर्दी लगती है। अरे गोरी, कुछ करो ना, इस सर्दी से तो मैं मर जाऊंगा। हाँ। सुनिए जी, मैं खुद मरने वाली हूँ। काश हम बुलबुल की बात मान लेते, तो अब हम भी कंबल में ठंड से बच रहे होते। अरे गोरी, मैं तो कहता हूँ हमें रानो के पास जाना चाहिए। क्या पता वो हमारी मदद कर दे, उसे हम पर दया आ जाए, वह बहुत अच्छी है। हाँ चलो। यही सोचकर वे दोनों बर्फबारी में रानो चिड़िया के घर जाते हैं। रानो, रानो, प्लीज हमारी मदद करो, हमें भी इस कंबल में छुपा लो, वरना इस ठंड से हम मर जाएंगे। नहीं कालू, आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। मेरी मदद के कारण ही तुम खुद से कुछ नहीं करते। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, तो कल को तुम जिम्मेदार पक्षी बन जाओगे। कालू और गोरी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, मम्मा, आपने उनकी मदद क्यों नहीं की? बेटा, अगर मैं फिर से उनकी मदद कर देती, तो कल को वे दोबारा मेरे पास मदद के लिए आते। मैं चाहती हूँ कि उनके अंदर एहसास हो। आज मैंने उनकी मदद नहीं की, इसी कारण उन्हें जरूर एहसास होगा। वही दूसरी और गोरी कवि और कालू कौवा उसी जादुई कुएं के पास खड़े थे। प्लीज जादुई कुएं, हमें इस ठंड से बचा लो। हमारे पास कोई गर्म कपड़ा नहीं जिससे हम ठंड से बच सके। प्लीज हमें गर्म कंबल दे दो। नहीं, मैं जादुई कुआं हूँ, कोई तुम्हारा नौकर नहीं कि तुम्हारा हर आदेश मानूंगा। तुमने अपनी एक इच्छा पूरी करवा ली है, अब तुम्हारी इच्छा अगले साल पूरी होगी। अगले साल का इंतजार करो और यहाँ से भाग जाओ। जादुई कुएं की बात सुनकर दोनों ही वापस चले जाते हैं, परंतु वे सारी रात ठंड से तड़पते रहते हैं। सुनिए जी, कल मैं बुलबुल के पास जाकर ये हार बेचकर उससे गरम कंबल खरीदूंगी। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। हाँ गोरी, मैं भी अपना सारा भोजन बुलबुल को देकर गरम कंबल लूंगा। अगले रोज ही गोरी और कालू तुरंत ही बुलबुल की दुकान पर जाते हैं, जिधर सारे पक्षी नए साल के लिए लाइट्स खरीद रहे थे। अरे गोरी, कालू, क्या तुम्हें भी लाइट्स चाहिए? ना ना बुलबुल जी, ये हार ले लो और गरम सा कंबल दे दो। बुलबुल तुरंत ही वो हार ले लेती है और एक गरम कंबल गोरी को देती है। इसी तरह कालू भी अपना सारा भोजन बुलबुल को दे देता है और बदले में कंबल ले लेता है। देखा, अगर तुम दोनों मेरी बात मान लेते तो कल रात आराम की नींद अपने घोंसले में सोते और यूं ठंड में ना ठिठरते। परंतु वो दोनों शर्मिंदा होकर वापस घोंसले में जाते हैं और वो खुशी से बर्फबारी का इंतजार करते हैं, लेकिन कोई बर्फबारी नहीं होती। कुछ दिन बाद ही रानो वो कंबल लेकर दूसरे जंगल जा रही थी। कालू कौवा उसे देख लेता है। अरे रानो, इतनी सर्दी में तुम ये कंबल लेकर कहाँ जा रही हो? कालू जी, अब कोई बर्फबारी नहीं होगी हमारे जंगल, इसलिए मैंने सोचा कि पिंकी को ये कंबल दे आऊं। उनके जंगल में अभी भी बर्फबारी हो रही है। कालू ये बात सुनकर अफसोस करने लगता है कि उनके कंबल लेने का अब कोई फायदा न हुआ। काश वो इस समय कंबल ले लेता जब सबने उसे समझाया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि गया समय वापस नहीं आता। हमें समय पर ही वो काम कर लेना चाहिए ताकि बाद में पछतावा ना हो।